जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी को आपके अपने हाइड्रेटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी जहां भी होंगे अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। दोस्त, अब मात्र जो समय बचा हुआ 30 से 35 दिन बचे हुए, इसमें आपको रिवीजन करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है। जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबको रिवीजन करना है। सभी चीज़ को अब देखना है, तो समय बहुत कम है। मैं चाहूंगा कि जितना भी आप सभी के लिए जो इंपॉर्टेंट वीडियो भेज रहे हैं वह सभी देख जाओ। वह सभी क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आएगा, मैथ हो या साइंस हो। जितना साइंस का टॉपिक पढ़ा है वो सभी टॉपिक पढ़ जाओ, वह सभी आपके एग्जाम में आएगा। मैथ का जितना इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ा रहे हैं, जितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के अनुसार सवाल बता रहे हैं, वह सभी पढ़ जाओ। तुम्हारा वो एग्जाम में आएगा। आज का भी जो भी यह थ्योरम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस थ्योरम को भी हमें अच्छा से पढ़ना है। इस थ्योरम भी आ जाएगा। देखो, कभी कभी क्या होता है कि थ्योरम से पूछ लेता है, यानी प्रमेय से पूछ लेता है, कभी उपप्रमेय से पूछता है। इस बार जो इसमें हम लेके आए हैं यह उपप्रमेय है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी देखो, यह थ्योरम को देखो, अच्छे तरीके से समझ में आएगा, बेहतरीन है और एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। समझिए, यहाँ ध्यान दीजिए। दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज, एक यह है एक यह है, इसका अनुपात उसकी संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है। बस यही बोला। यानी कि जो दो त्रिभुज होगा, यह त्रिभुज, यह जब समरूप है, इसका परिमाप जानते हो, तीनों भुजाओं का योग का अनुपात उसकी संगत भुजा जानते हो। बहुत ऐसे थ्योरम पढ़ा है, 2-3 थ्योरम पढ़ा दी, उसमें तो दिया था उसकी संगत भुजा के अनुपात के बराबर होगा। बस यही कर रहा है। देखो, यानी कि जो ए बी है, ए बी या संगत भुजा ए डैश बी डैश के, इसका अनुपात जो होगा, यह बड़ा त्रिभुज है, यह त्रिभुज के परिमाप के अनुपात के बराबर होगा। बस यही करना है। देखो, हमें कैसे चलना है, किस किस प्रोसेस से चलेंगे जिससे हमें अच्छा नंबर उठेगा। 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वह ध्यान देना। लिखना पड़ेगा विशेष प्रतिज्ञा। क्या लिखना पड़ेगा? विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा, ठीक है। इसमें देखो क्या लिखा हुआ त्रिभुज ए बी सी और ए डैश बी डैश सी डैश, यानी कि दो समरूप त्रिभुज लिखेंगे। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज का होगा ए डैश बी डैश सी डैश, यह दिया हुआ है। तो हमें सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, यह भी ध्यान देना, सिद्ध करना है। यानी कि यह त्रिभुज है, यह त्रिभुज, देखो यह त्रिभुज समरूप है, तो हमें सिद्ध क्या करना है वह ध्यान देना। इसमें क्या बोल रहा है? त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप के क्या होता है? दोनों का अनुपात निकालेंगे। यानी क्या बोला? अनुपात हमारा बराबर होगा। त्रिभुज ए बी सी इसका, इस त्रिभुज का, और त्रिभुज डी एफ ने, देखो यहाँ क्या लिखा? ए डैश बी डैश सी डैश, यहाँ देख लो लिखा हुआ है ए डैश बी डैश सी डैश, यानी कि ए डैश बी डैश और सी डैश। त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश ये त्रिभुज है। इन दोनों का परिमाप संगत भुजाएं के अनुपात के बराबर। संगत भुजा कौन करने बता? संगत भुजा कौन करने का? यहाँ से ए बी है, जो ये हमारा संगत भुजा की लंबाई है, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, यह है, यह होगा। इसके अलावा देखो, क्या केवल इसी के बराबर होगा? इसी के बराबर होगा? नहीं, यह ए बी सी और बी डैश सी डैश के भी बराबर होगा अनुपात के। देखो, यहाँ बी सी भी लिख सकते हो और इसके बराबर बी डैश सी डैश के बराबर लिख सकते हो। इसके अलावा यहाँ ध्यान देना, ए सी, इस ए सी बटा ए डैश और सी डैश के भी बराबर होगा। ए डैश सी डैश के बराबर है, यहाँ ध्यान देना। कैसे भी होता है? ए डैश सी डैश के बराबर है, यानी कि यही हमें करना है, अनुपात में बराबर। हमें इतना लिखेंगे। इसके बाद चलते हैं हमें उत्पत्ति से। इसमें रचना नहीं देना है। रचना हम नहीं दिए हैं, नहीं बनाए हैं, तो हमें रचना नहीं देना है। जरूरत नहीं है रचना का, तो रचना के बारे में हम नहीं लिखेंगे, ठीक। यहाँ ध्यान देना। इसमें हम क्या करेंगे? उत्पत्ति से। अब यहाँ ध्यान देना, थोड़ा समझना प्रयास करना, इसमें क्या है वह समझना। अब इसमें हम क्या करेंगे? जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसकी संगत भुजाएं क्या होती है? उसकी संगत भुजाएं अनुपाती होती है। उसके बाद उसकी कोण जो होता है, संगत कोण, वो भी क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ ध्यान देना, एक कोण जो होगा हमारे, यह संगत कोण ए डैश के बराबर होगा। एक कोण जो होगा संगत कोण ए डैश के बराबर। बी कोण जो होता है, बी कोण संगत कोण बी डैश के बराबर। सी कोण जो है, सी कोण संगत कोण सी डैश के बराबर होगा। ये आपस में क्या होगा? देखो,
इस कोण से यह बराबर होगा, फिर यहाँ इसी प्रकार इस कोण से यह संगत कोण बराबर होगा, फिर इसी प्रकार यह कोण इससे भी बराबर होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। जब यह होगा तब भुजा क्या होता है, अनुपातिक भी होता है, समरूप है त्रिभुज का, अनुपातिक होगा। तो लिखते हैं त्रिभुज समरूप है तो अनुपातिक है, क्या लिखेंगे, यहाँ ध्यान देना, अनुपातिक कैसे लिखेंगे, संगत भुजा का अनुपात, देखो यानी कि ए बी बटा का लिखेंगे ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, फिर बराबर हम क्या करेंगे वह समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। फिर क्या है हमारा बी सी बटा बी डैश सी डैश, फिर बराबर क्या होगा ए सी बटा ए डैश सी डैश, यानी कि यह सभी भुजाएं क्या होगा, समान रूप में अनुपात में समान बटेगा। जब समान होगा, सभी का अनुपात समान होगा, या किसी किसी ना मान के बराबर हो, कोई ऐसा मान लीजिए, या तो एक्स मान लो, ए मान लो, के मान लो, वाई मान लो, कुछ भी मान लो, ये हम मान लेते हैं ये हमारे के बराबर। देखो हम समझाना चाहते हैं, अगर यहाँ का मान कुछ होगा, यहाँ का मान कुछ होगा, तो कुछ 8 रेशियो दे दे, 5 रेशियो दे दे, कुछ कर देगा ना, कटेगा, तो इन सभी कटेगा तो कोई ना कोई मान आएगा, तो हमारे के मान के बराबर मान लिए। तब यहाँ ध्यान देना, इन सभी में एक चीज हम बताएं, क्या सोचो, यहाँ समझो, यहाँ पर बताएं क्या, यहाँ समझने के लिए इधर सोचो, जो यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अब एक दाल हम लिखते हैं, ए बी बराबर क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखो ए बी है, ए बी ये हमारे सी डैश के बराबर है, ए बी जो है भुजा ए बी सी के बराबर है, या सी ने लिखा है, फिर यहाँ ध्यान दो यह भी तो दिया हुआ है, देखो बी सी जो है हमारा, बी सी हमारे ए के बराबर है, और यहाँ ध्यान दो ए सी जो है हमारा, ए सी हमारा क्या है, ए सी हमारा बी के बराबर होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ ध्यान दो, इसमें लिखते हैं, इसमें क्या होगा, यहाँ ध्यान देना, इसमें देखो ए डैश बी डैश और किसके बराबर होगा, सी डैश के बराबर होगा, फिर यहाँ ध्यान देना बी डैश सी डैश जो हमारे किसके बराबर, ए डैश के बराबर होगा। अब इसके बाद ध्यान दो ए डैश सी डैश जो हमारे किसके बराबर होगा, बी डैश के बराबर होगा, यहाँ तक चलेगा। अब इससे हमारा काम होगा आसान, जिसमें ध्यान देना, यहाँ हम जो बता रहे ए बी, और यहाँ देखो यह दोनों इसको लेकर चल रहा है, यह इसके बराबर है, यह इसके बराबर, तो क्या यह इसके बराबर नहीं होगा, इधर बोलो होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा, जब यह बराबर है तो बराबर होगा, तब यहाँ चलते हैं। देखो यहाँ ध्यान देना, यहाँ क्या लिखते हैं, ए बी हो गया बटा ए डैश बी डैश जो हमारे के बराबर है। अब देखो ए बी बराबर क्या लिखे हैं, ए बी जो हमारे मान है, ए बी यहाँ लिखा है ना, ए बी दिखाई दे रहा है, ए बी हमारे सी के बराबर है, और यहाँ ध्यान देना ए डैश बी डैश हमारे सी डैश के बराबर है, क्या सी डैश के बराबर है, जो हमारे के बराबर होगा, तो सी बराबर का होगा के सी डैश। इसी प्रकार यहाँ लिखते हैं, इसको लेके चलते हैं, यहाँ ध्यान देना बी सी जो बी डैश सी डैश के बराबर है, वो भी हमारे के बराबर है, यहाँ ध्यान देना। इसमें देखो, अब यहाँ देखो ए यह सभी हो गया ना, अब यहाँ लेके चल रहे, यह लेके चल रहे, यह इसके बराबर, यह भी इसके बराबर, इसमें देखो बी सी का हमारा ए के बराबर है, ए लिखेंगे, बी सी हमारा ए के बराबर है, फिर यहाँ चेक करो ए डैश बी डैश सी डैश, यहाँ देखो बी डैश सी डैश हमारे ए डैश के बराबर है, ए डैश लिखेंगे, बराबर जब के है और ए बराबर क्या होगा, के ए डैश। इसी प्रकार यहाँ ध्यान देना, इसी प्रकार ए सी बटा ए डैश सी डैश जो हमारे के बराबर होगा। तो बताना यहाँ पे हमारा क्या है, ए सी का मान चेक करें, यहाँ बी लिखा है, इसमें ए डैश सी डैश का मान बी डैश लिखा है, हम क्या लिखेंगे, यहाँ बी और बी डैश जो हमारे के बराबर है, तो बी बराबर का हुआ के बी डैश, यहाँ डैश है, बी डैश के बराबर होगा। इन सभी को हो जाने के बाद यह काम कंप्लीट हो गया। अब देखो चलते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल का बात वो हम पहले बता दिए, अब बता रहे परिमाप के बारे में। तो दोनों त्रिभुज जब इसका परिमाप निकालेंगे ना, तो यहाँ देखो त्रिभुज एबीसी का परिमाप कैसे निकालेंगे, तो पहले यहाँ ध्यान देना, इससे पहले हमें क्या काम करना है, यहाँ बताना, इन सभी में बताइए आप परिमाप का सूत्र पर लेके चलेंगे, परिमाप लेके चलेंगे, यानी क्या होगा, त्रिभुज एबीसी का परिमाप बताओ, त्रिभुज एबीसी का परिमाप क्या होगा, परिमाप थोड़ा सा बताना, त्रिभुज एबीसी का परिमाप क्या होगा, तो क्या होता है, ए बी
प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी कि त्रिभुज की परिमाप जो होगा तीनों भुजाओं का योग। देख रहे हो यहाँ ए भी एक भुजा हो गया, बी सी एक भुजा हो गया और सी ए एक भुजा हो गया। इन तीनों को जोड़ेंगे तो परिमाप आएगा। यहाँ ध्यान देना, तो यहाँ तक चलेगा। अब यहाँ ध्यान, इसमें हमारे पास क्या है, इन सभी में एक रन चेक कर लेना क्या है, ए बी बराबर क्या लिखे हैं, ए बी बराबर चेक करो, ए बी बराबर सी लिखे हैं, सी लिख सकते हैं, और बी सी बराबर क्या लिखे हैं ए, और इसके बाद हमारा सी ए बराबर क्या है बी लिख सकते हैं। यानी कि इसको सजा के लिख दे, बताओ इसको सही से लिख दे, ए बी सी लिख दे, इधर बताना हम क्या लिखते ए प्लस बी और प्लस सी। हो गया, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसमें ध्यान देना, इसमें हम क्या करते हैं, त्रिभुज इसमें क्या होगा, यहाँ पे चलना है। तो अब बताना त्रिभुज, त्रिभुज में देखो त्रिभुज क्या है, ए डैश बी डैश सी डैश का परिमाप, परिमाप, परिमाप। इसमें क्या होगा, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश का परिमाप, इसमें क्या होगा बताना। इसमें इसी प्रकार से जैसे हुआ इन सभी का, इसमें हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, बताओ सेम वही कम है, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, ए डैश बी डैश प्लस का होगा बी डैश सी डैश प्लस सी डैश सी डैश। इसमें भी हमारा होगा ए डैश प्लस बी डैश और प्लस सी डैश होगा। इन सभी का मान यहाँ तक हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब बताएं दोनों का हमें अनुपात निकालना, दोनों का हमें अनुपात निकालना है। तो बताना अब अनुपात निकालते हैं हम, थोड़ा इन सभी को यहाँ पर मिटाएं, कहीं दिक्कत नहीं ना होना चाहिए, किसी को दिक्कत। अब यहाँ ध्यान देना त्रिभुज क्या है, त्रिभुज, त्रिभुज का लिखें त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, परिमाप बटा त्रिभुज बी ए डैश बी डैश सी डैश का परिमाप, ए डैश बी डैश और सी डैश का परिमाप, परिमाप। इसमें बताना ये सभी होगा, इन दोनों ए डैश बी डैश सी डैश का परिमाप। इसमें जो हम लिखे हैं यहाँ चेक कर लेना, क्या लिखे हैं, ए बी सी लिखे हैं, यहाँ लिख सकते हैं, बता ए बी सी का परिमाप जो होगा, ए बी सी का हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी और सी बटा, यहाँ चेक करो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश सी डैश, ए डैश बी डैश और सी डैश, यहाँ तक लिख सकते हैं, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना होना चाहिए। अब हम बताने जा रहे, देखो ए बी सी के मान जो हमारे पास, यहाँ देखो ए का मान जो है के ए डैश, बी का मान देखो यहाँ पे बी का मान देखो के बी डैश, सी का मान जो है यहाँ देखो सी का मान है जो के सी डैश। क्या लिखा हुआ देखो, हम लिखे हैं यहाँ पर, लिखा तीनों ध्यान से देखो, यह सब लिखा हुआ है ना, हम ए बी सी के जगह पर लिख सकते हैं, इन सभी का मान लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान देना, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ से यहाँ देखो के ए डैश प्लस में चेक करो के बी डैश, के बी डैश, देखो के ए बराबर लिख रहे हैं के ए डैश, बी बराबर के बी डैश, और यहाँ जो लेकर सी बराबर के सी डैश, ये लिखा हुआ है, यहाँ लिख सकते हैं के सी डैश, जो हमारे यहाँ जो है ए डैश बी डैश और सी डैश के बराबर होगा। अब इन सभी में से हम क्या के कॉमन ले सकते हैं, चेक करो यहाँ से के कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, देखो एकदम के सब में कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेंगे तो हमारा क्या होगा, ए डैश और बी डैश और हमारा सी डैश होगा। इसके बाद यहाँ ध्यान दो, यहाँ लिखा हुआ है ए डैश और बी डैश और सी डैश लिखा हुआ है, ये सभी लिखा हुआ है। तब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको काट सकते हैं, जो हमारे परिमाप किसके बराबर हो गया, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बटा त्रिभुज का लिखेंगे त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश का परिमाप। अब यह जो हमारे किसके बराबर आ गया, देखो यहाँ के बराबर आ गया ना, के और के बराबर देखो हम मिटा दिए, इसमें इससे पहले था जो मिटा दिए हैं वह के बराबर जो लिखा हुआ था, क्या लिखा था, ए बी बटा क्या लिखा था, ए डैश बी डैश, उसी के बराबर क्या लिखा हुआ था, आगे चलते हैं बी सी बटा बी डैश सी डैश, उसी के बराबर ए सी बराबर क्या था, ए डैश सी डैश, क्या लिखा हुआ था। बैक करके लिखना चाहते हो वीडियो को देख लो, मिटा दिए हैं, उसमें लिखा हुआ है यह जो हमारे के बराबर है, यह देखो यह इसके बराबर, यह इसके बराबर हो गया। तो बताओ क्या यह हमारा बराबर है, इसको मिटा देंगे तो क्या हमारा प्रूफ नहीं हो गया, इसकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर। मिटा इसलिए है कि फिर हमको इसको दोबारा लिखना पड़ता है, एक बार में ये काम हो जाए। तो यह वीडियो कैसा लगा, यह क्लास कैसा लगा आपको जरूर बताना है।
दोस्त अगर चाहते हो इसी टाइप के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने के लिए, तो आप सभी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखो। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब करवा देंगे, आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह करवाएंगे, और उसके साथ इसके अलावा सॉल्यूशन भी बताएंगे कि आपको कैसे करना है, सॉल्यूशन कितना इजी तरीका है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या करना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे बनाना है, वो सब बताएंगे। बस आपको ध्यान से देखना है, क्लास को पूरे दोस्तों के पास शेयर करना है। जो भी जैसा लगे क्लास वह सभी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं आपके लिए फिर नेक्स्ट वीडियो जरूर लेके आऊँगा। तब तक के लिए अपनी तैयारी अच्छे से करते रहना है। ओके बाय।